इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सीए स्टूडेंट है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे, लाइक चाहे आप सीए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल का स्टूडेंट हो। अभी सीए इंटर एंड फाइनल का चल रहा है तो सेम सीए इंटर एंड फाइनल की बात कर रहा हूँ। अगर आप फाउंडेशन का स्टूडेंट हो तो फाउंडेशन के लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी आपका जो पीडीएफ पे पेमेंट डिटेल्स शो नहीं कर रहा है वहाँ पे, मीन्स कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक भर के नहीं हुआ है, मीन्स कि सक्सेसफुली आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा है और कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर क्या फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या मैंने जो 1500 रुपीज़ का पेमेंट किया था वो क्या रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा? ये इस टॉपिक रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो अपडेट बताऊं उससे पहले आपसे भी छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन इस पर प्रेस कर देना, ताकि सीए एग्ज़ाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। अब मोस्ट ऑफ सीए स्टूडेंट्स बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, अभी तक मेरा पेमेंट डिटेल्स शो नहीं कर रहा है। तो उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल का लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का 31 अगस्त। अगर आप 31 अगस्त के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स कि एकदम लास्ट डेट जो 7 सितंबर है, बट 31 अगस्त के बाद आपको लेट फ़ी का चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो समथिंग 600 रुपीज़ का होगा। अब बात करते हैं, सर एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, पेमेंट सेक्शन पे जा रहा हूँ, जब मैं अपना पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहा हूँ। अब और एक बात कि स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से आने के बाद जब अपना चेक योर पेमेंट एप्लीकेशन वाले स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना चेक कर रहे होंगे तो नहीं दिखा रहा होगा, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन दिखा रहा होगा। तो इससे रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, किस तरीके से आप अपना पेमेंट डिटेल्स चेक करेंगे वो भी देख लेना। अब बात करते हैं, सर कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, पेमेंट डिटेल्स पे पेमेंट शो नहीं कर रहा है, तो अब क्या करूँ? क्या मैं जो पेमेंट फ़ी पे किया हो क्या वो रिफ़ंड होगा या नहीं होगा? तो उससे रिगार्डिंग अब हम बात करने वाले हैं। लाइक आप देखेंगे ICAI ने खुद इससे रिगार्डिंग पर्सनली डिस्कस किया है कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया बट सक्सेसफुली शो नहीं कर रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है। लाइक देख सकते हैं पॉइंट नंबर 25, इफ़ आई फिल इन द वन लाइन फ्रॉम एंड ऑल्सो पेड द एग्ज़ाम फीस, however when I say the credit card bank statement, I realize that the amount of the exam fees has been debited more than once in my account. It appears that I may have paid the exam fees more than once. Can I get refund of the excess amount paid by me? What is the procedure for the claiming the excess exam fees? Payment arises on the account of multiple payment, loss, transaction, etc. अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है, सर मैंने एग्ज़ाम फ़ी अगेन पे किया, उसके बाद क्या मेरा जो मैंने तो 1500 रुपीज़ का 2 पेमेंट कर दिया, तो क्या रिफ़ंड में ICAI मुझे पेमेंट करेगा? तो उसका आंसर है यस। देख सकते हैं ICAI ने खुद बोला है, मल्टीपल पेमेंट रिसीव बाय अस इफ़ एनी अ सिंगल स्टूडेंट विद द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए हो और 2 बार गलती से पेमेंट हो गया है, will be identify the same system are by refunded for the credit of the respective account from where they oriented by the office within 21 days at the last submission of the form. 21 दिन के बाद आपका जो भी पेमेंट होगा रिफंड कर दिया जाएगा आपकी सेम अकाउंट में। लाइक जिस अकाउंट से भी आप पेमेंट किए होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी करेंगे, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। In case you have made payment exam fees more than once that received by for the same student registration number and you do not get a refund within 30 days from the last date of submission of form, you can claim refund the excess amount paid by you return got within 45 days from the last date of submission form along with the documentary evidence such as a bank credit card statement. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, आपका एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर चुके हैं तो ICAI जो है 21 दिन के बाद रिफ़ंड कर देगा आपका पेमेंट। और एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या करना, सीधा बैंक में विज़िट करें। अगर आपका यहाँ से 21 डे लग रहा है तो आप बैंक में जाके बैंक में अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपका पेमेंट और जल्दी आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। इनकेस कोई भी डाउट है एग्ज़ाम फीस रिगार्डिंग, एग्ज़ाम फॉर्म रिगार्डिंग,
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।